हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम्स होंगी उनका क्या पैटर्न होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट कि आपका मेजर है, माइनर है, ओपन इलेक्टिव है या फाउंडेशन है या वोकेशनल है। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का, तो जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी बेसिस पे आपके सारे एग्ज़ाम पेपर्स जो है वो बनेंगे। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो आपका ओवरऑल एक सब्जेक्ट होगा 100 मार्क्स का, और वो 100 मार्क्स दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक होगा इंटरनल असेसमेंट 40 नंबर का, दूसरा होगा एक्सटर्नल इवैल्यूएशन 60 नंबर का। तो जब हम इंटरनल की बात करेंगे तो इंटरनल का मतलब है जो भी आपके टीचर होंगे सब्जेक्ट के, वो आपके सीसी या हम टेस्ट कहें उसे कंडक्ट करेंगे, और आप उस टेस्ट को मतलब सॉल्व करेंगे। आप उनका जो भी हो सकता है टेस्ट, या फिर वो सीसी किस फॉर्म में हो सकता है, वो क्विज़ हो सकती है, सेमिनार, प्रेजेंटेशन, या रिटर्न टेस्ट ले लें, असाइनमेंट दे दें, प्रोजेक्ट बनवा लें या केस स्टडी दे दें, वो टीचर पर डिपेंड करता है। तो वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, पर वो देंगे ओवरऑल 3 टेस्ट, 1, 2 और 3। हर टेस्ट होगा आपका 20 नंबर का। तो आपके मान लो एक टेस्ट में आए 20 में से 18, एक में आपकी तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ भी रीज़न था, उसमें आए आपको 20 में से 10 नंबर, और एक में आए आपको 20 में से 15 नंबर। तो 18, 15 और 10, इनमें से जो बेस्ट होंगे, मतलब 15 और 18, तो वो बेस्ट जो रहेंगे दो, वो आपके काउंट होंगे। तो इसको हम ऐसे समझ लें कि आपको टोटल 3 एरोज दिए हुए हैं, आप थ्रो करेंगे, जो बेस्ट 2 रहेंगे वो काउंट होंगे। इज इट क्लियर? तो ये असेसमेंट हो गया आपका पूरा 40 नंबर का। अब जब हम आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम पेपर पे, तो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, उसमें 3 सेक्शन होंगे आपके पैटर्न में, जिसमें जो पहला सेक्शन है वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बोल दूं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, अभी बटन प्रेस करें सब्सक्राइब का, क्योंकि इस चैनल पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जो आपके इन्फॉर्मेटिव तो रहेंगे ही, लेकिन यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो सीएस से रिलेटेड आपको जो कंसेप्ट हैं वो ईजीएस्ट वे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर आपको एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। उसके बाद में इसी वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको अपना आंसर हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। दूसरा जो सेक्शन है वो है बी सेक्शन। इसमें आपके पास में 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, तो जिसमें से आपको चॉइस भी रहेगी। ओवरऑल आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और हर क्वेश्चन होगा आपका 7 नंबर का। तीसरा और जो लास्ट सेक्शन होगा, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेंगे, और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 10-10 नंबर के होंगे। सॉरी। तो यहाँ आपके पास 3 सेक्शन हो गए। तो पहला वाला 1-1 नंबर का, दूसरे 5 क्वेश्चन 7 नंबर के, तीसरे में 2 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो यदि ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें हम, तो आपको ओवरऑल 7 क्वेश्चंस और 5 ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करना होंगे अपने पेपर में। और यहाँ लास्ट में इन्होंने यही दिया हुआ है नोट में कि जो भी मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, फाउंडेशन, वोकेशनल, जिसका भी जो भी कोर्स है, आप जब सिलेबस उठाएंगे तो सिलेबस में पार्ट डी दिया होगा, और उस पार्ट डी में पूरी स्कीम दी हुई है। ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट है, पहले हम सुनते थे कि 33% जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं, बट जब से ये आपकी नई शिक्षा नीति आई है तब से 35% मिनिमम लाना है आपको। ठीक है। तो 35% जो हैं ये आपके पासिंग मार्क्स हैं, जिसमें आपका दोनों काउंट हो गया, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, मतलब ये जो मेन एग्ज़ाम होगी वो, और सीसी, दोनों को कंबाइन करने के बाद आपके 35% होना चाहिए, तब आप पास हो जाओगे। ठीक है। तो अब यदि हम बात कर लें कि कोई स्टूडेंट है जिसे ये डाउट है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो क्या मेरे लिए पेपर अलग आएगा, या मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ लेकिन मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ, या हिंदी मीडियम से हूँ और इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूँ तो चलेगा। सो आंसर इज़ येस। आपका जो भी मीडियम हो, आप अपना आंसर हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। दोनों के लिए जो पेपर होता है वो कॉमन आता है, उसी एक ही पेपर में
यदि एक प्रश्न दिया है तो उसी के नीचे वो हिंदी वर्ज़न में भी दिया हुआ होता है। तो आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम लैंग्वेज के कारण कभी नहीं आएगी होलकर में, कि जहाँ पर आपका यदि हिंदी मीडियम है तो आपको पेपर हिंदी में नहीं मिल रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपका पेपर हमेशा दोनों लैंग्वेज में होता है और ये आपकी चॉइस है कि आप उसका आंसर हिंदी में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं। सो आई होप आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी एग्ज़ाम्स की। सो ऑल द बेस्ट विथ योर प्रिपरेशंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड मेक श्योर कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।